असल में ये प्रकरण जो हुआ वो गलत हुआ। महाराणा प्रताप आदर्श रहे पूरी बिरादरी के। जो गलत काम किया गया, आपसी सौहार्द वक्ती तौर पर बिगड़ा। क्षत्रिय समाज के जिम्मेदार लोगों ने आपस में बैठ कर के इस मामले को सुलह की तरफ लिया है। देखिए, असल में मेरी बदकिस्मती ये रही, असामाजिक तत्व क्यों कहा जाएगा, कोई असामाजिक हैं, होते हैं, तो उनका काम तो अमन अमान को ख़राब करना ही होता है। आगे को और बड़ी भीड़ में कभी कभी गलतियां हो भी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देहरा में बीते दिनों महाराणा प्रताप की जयंती पर हुए विवाद को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट हुआ और वहीं जो है लगातार नेता भी जो है सतर्क रहे और सक्रिय रहे। इसी को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमरोहा और डासना चेयरमैन पति मुजाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं और इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, सर क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से धौलाना विधानसभा क्षेत्र ग्राम देहरा में एक प्रकरण आपके सामने आया, जिस व्यक्ति को लगातार पूछते आ रहे हैं, उनकी प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई है और वहाँ पर हर साल जो है एक रैली का आयोजन किया जाता है और समापन जो है वो देहरा में होता है, जहाँ से 60 गांवों की पगड़ी बांधी जाती है, 84 माना जाता है। तो ये पूरा प्रकरण पर आपकी क्या राय है, क्या कहना है, जिस तरह से ये पूरा मामला निपट भी गया है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में ये प्रकरण जो हुआ वो गलत हुआ। हमेशा से क्षत्रिय समाज के बुजुर्ग महाराणा प्रताप आदर्श रहे पूरी बिरादरी के और धौलाना क्षेत्र में 60-84 में जो पगड़ी रही है वो देहरा गांव में नंबरदार मरहूम मकसूद अली ख़ां और उनकी फैमिली पर रही है, अभी भी उनके परिवार पर है। हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाया जाता था, इस बार भी मनाया गया और आपकी घोड़े पर प्रतिमा देहरे में लगी हुई है। वो इसका प्रतीक है कि देहरे वालों के बुज़ुर्ग भी महाराणा प्रताप ही हैं। इत्तेफाक से इस बार कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो गलत काम किया गया, आपसी सौहार्द वक्ती तौर पर बिगड़ा, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि समाज के क्षत्रिय समाज के जिम्मेदार लोगों ने आपस में बैठ कर के इस मामले को सुलह की तरफ लिया है और उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आइंदा आने वाले सालों में ये आपसी सौहार्द गंगा जमनी तहजीब बनी रहेगी और इसी तरीके से हर साल महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाया जाता रहेगा और जिसका समापन हमेशा की तरह देहरे में ही होता रहेगा। अच्छा, जैसे ये आपसे एक सवाल है मेरा कि जैसे ये समापन जो है कई वर्षों से होता आ रहा है और इस बार यूँ आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे ये रैली निकली थी, इसका समापन हुआ था, उस दौरान कुछ बाहरी असामाजिक तत्व इस रैली में शामिल थे जिन्होंने इस तरह की हुड़दंगबाजी की और ये जो है पत्थरबाजी की और यूँ कहा जाए कि जिस तरह से ये पूरा उपद्रव फैलाने का काम किया था। तो इस पर जो है यहाँ के लोगों को या जिस तरीके से रैली निकाली जाती है, निकाली जाएगी आगामी समय में, तो उस दौरान पर क्या निगरानी रखनी चाहिए और प्रशासन को इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, असल में मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैं 8 तारीख की नाइट में कुछ मुकदमे लगे हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ चला गया, वहाँ पे हियरिंग थी, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कई रोज़ मुझे वहाँ रहना पड़ा, वरना इस पंचायत में मैं भी शामिल होता हूँ, उसका अफसोस रहेगा। देखिए, असामाजिक तत्व क्यों कहा जाएगा, कोई असामाजिक हैं, होते हैं, तो उनका काम तो अमन अमान को ख़राब करना ही होता है। आगे को लोगों को जागरूक रहना चाहिए और बड़ी भीड़ में कभी कभी गलतियां हो भी जाती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उसका खुद रिएक्शन ना देकर प्रशासन की मदद ली जाए। प्रशासन इसमें हर कदम पर हमेशा साथ रहता है और अभी भी प्रशासन ने मैनेज किया है। ये चीज़ अलग है कि बाद में अब समाज के लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने बैठ के
इस मामले का पटाक्षेप कर दिया और इसे ख़त्म कर दिया। और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आपसी हम आहंगी सौहार्द बना रहेगा, इसका यकीन मुझे। तो लोगों के लिए क्या संदेश है? संदेश यही है, पिछले साल मैंने भी ये प्रोग्राम हसनपुर विधानसभा में, वहाँ पे खड़गवंशी लोग बहुत हैं, चौहान भी हैं, वो लोग मनाते हैं, उसमें शामिल रहा था मैं। और इस बार भी अगर ये इमरजेंसी मेरी ना पड़ती मुकदमे की, तब भी मैं हसनपुर बेल्ट में शामिल रहता हूँ। तो संदेश तो ये है कि जो बुज़ुर्गों को याद करना, उनकी यादों को ताज़ा रखना, अपनी आने वाली नस्लों को बताना, समझाना कि हम किस नस्ल से बिलोंग करते हैं, कैसे कैसे शानदार लोग हमारे बुज़ुर्ग हुए हैं, वो ज़रूरी है कि हर साल इसे याद किया जाए, मनाया जाए पूरे जोश खरोश के साथ में। और ऐसे सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, इस्तालंगेज ना हो, यानी कि किसी के उकसावे में ना आवे, और प्रशासन की मदद में वक्त रहते हुए प्रशासन कार्रवाई करे, आइंदा कोई ऐसी हरकत ना हो, इसकी हम उम्मीद रखते हैं प्रशासन से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8 तारीख की रात को ही जो चेयरमैन साहब हैं वो इलाहाबाद के लिए किसी जो काफ़ी सारे जो क्षेत्र के और विकास के लिए, क्षेत्र के लिए काफ़ी मुकदमे चल रहे हैं, उनको बचाने के लिए, उनको लड़ने के लिए यहाँ से गए हुए थे। तो तबीयत ख़राब हुई तो मजबूरन जो है इस सभा में या फिर इस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं हो पाए। इन्हें इस बात का दुख रहा है, लेकिन जिस तरह के असामाजिक तत्व ये कार्य करता है या कर रहा है, उससे भी सतर्क होने की ज़रूरत है। इन लोगों को जो है जवाब देने की ज़रूरत है और प्रशासन की मदद करने की भी यहाँ ज़रूरत है। मिलजुल करके जो ये काम किया है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए भी सराहनीय है और ये आगामी जो है एक सराहनीय कदम है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर केवल अहम सत्ता के साथ।